माधव की विकास यात्रा को आगे बढ़ा रहे ज्योतिरादित्य डॉक्टर वीरेंद्र कुमार टीकमगढ़ 10 मार्च रविवार के दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया की 79वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा टीकमगढ़ के सर्किट हाउस स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार एवं अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष अमित नुना ने की। प्रतिमा पर द्वीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने बारी बारी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया का देश की राजनीति में अग्रणी स्थान रहा है। देश और प्रदेश के विकास में उनके योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे लोकसभा में उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला है। मेरे उनसे पारिवारिक संबंध रहे हैं। उन्हें जो भी दायित्व मिला उसका निर्वहन उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से किया। देश के विकास की जिस यात्रा की शुरुआत स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ने की थी, आज उनके सुपुत्र केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया उसे हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी ऊर्जावान कार्यशैली से अपने मंत्रालय में कार्य करते हुए देश को बड़ी पहचान दिलाने का कार्य कर रहे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष अमित नुना ने कहा कि स्वर्गीय सिंधिया ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जनसंघ से की थी। उन्होंने प्रदेश और देश की लंबे समय तक सेवा की। उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को देश की जनता सदैव याद रखेगी। कार्यक्रम के संयोजक विकास यादव ने कहा कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणापुंज हैं। हम सभी को उनके बताए मार्ग पर चलकर प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। इस अवसर पर अनुराग वर्मा, जितेंद्र सिंह, जीतू, आशुतोष भट्ट, प्रजातंत्र गंगेले, रोहित वैशाखिया, तहसीलदार गोविंद सिंह ठाकुर, नायब तहसीलदार श्रीपत अहिरवार, जैकी यादव, स्वप्निल तिवारी, लक्ष्मण सिंह परिहार, राजा राम यादव सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। संपादक महबूब खान की रिपोर्ट, न्यूज फौलादी टाइम्स, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया जी की आज जयंती बड़े उत्साह के साथ में मनाई जा रही है। देश की राजनीति में और मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका एक अग्रणी स्थान रहा है। आपातकाल के पहले जनसंघ के एक कार्यकर्ता के रूप में और प्रदेश के पदाधिकारी के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान प्रदेश की राजधानी में रहा। बाद में प्रदेश की राजनीति के साथ ही साथ फिर केंद्र में वो सांसद बने, मंत्री बने और वो जिस क्षेत्र में रहे, जो भी दायित्व उनको मिला, उस दायित्व का निर्वहन उन्होंने पूरी जिम्मेवारी के साथ में करके देश के विकास में और प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके साथ जब मैं लोकसभा में सांसद था तो अनेकों बार मेरी उनके साथ में बातचीत होती रहती थी। मेरे फूफा जी उनके साथ में रहे और फूफा जी को मेरे विधायक भी उन्होंने बनवाया था, तो हम लोग के पारिवारिक संबंध भी अम्मा महाराज जी के समय से, राजमाता सिंधिया जी के समय से परिवार के साथ में एक पुराना संबंध रहा है। उनकी जयंती के अवसर पर मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से, सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माधवराव सिंधिया जी ने प्रदेश के विकास में जिस यात्रा को आगे बढ़ाया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज उस यात्रा को आगे बढ़ाने में हम सभी के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और अपनी ऊर्जावान कार्यशैली से देश के जो जिस मंत्रालय काम उनको मिला है उससे एक बहुत बड़ी पहचान देश को दिलाने का योगदान उनके द्वारा किया जा रहा है। आज बड़ी खुशी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी जिले के कार्यकर्ता, हमारे नगर के कार्यकर्ता यहाँ पर श्रद्धेय माधवराव सिंधिया जी की जयंती के उपलक्ष्य में उनकी स्टैचू पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं समस्त जिलेवासियों को की ओर से उनके श्री चरणों में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से उनको श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूँ। प्रदेश और देश के इतिहास में जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनसंघ से अपनी राजनीति शुरू की और प्रदेश और देश की सेवा की, आगे आने वाली पीढ़ियां उसको याद करेंगी। मैं उनके चरणों में पुनः श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूँ।
आज भारत सरकार में मंत्री रहे श्रद्धेय कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी की जन्म जयंती है। इस शुभ अवसर पर मैं चंद लाइनों के माध्यम से उनको अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा। कुर्बान थे वतन के लिए आन बान से, कुर्बान थे वतन के लिए आन बान से, थोड़े से समय में कर गए हैं बहुत काम शान से। आज तक कोई भी उनका सानी नहीं मिला, थी छाप सिंधिया की एक लीडर महान से, थी छाप सिंधिया की एक